दोस्तों, भीमनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब मैं सोन कंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। यही रास्ता मुझे सोन कंसारी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, ईस्वी सन 1914 में ईश्वरलाल देसाई द्वारा गुजराती साप्ताहिक में सोन कंसारी की वार्ता प्रसिद्ध हुई। इससे पहले चारणी दुहाओं में सोन कंसारी का उल्लेख है। अगर यह ऐतिहासिक घटना है तो सवाल यह होता है कि यह घटना कब घटी। क्या बाण जेठवा, रखायत बाबरिया, प्रभात चावड़ा और दुदन सिंह का समय मिलता है? इस बात का साक्षी है यह कीर्ति स्तंभ। दोस्तों, इसको बाण जेठवा का कीर्ति स्तंभ कहते हैं। इस कीर्ति स्तंभ में 2 साल मिलती है। एक साल है ईस्वी सन 1290 और दूसरी 1292। इसे पहाड़ियों या आड़खेलों कहते हैं। किसी भी वीर योद्धा की स्मृति में पत्थर की बनी एक शिला यहाँ होती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक वीर योद्धा है जो घुड़सवारी कर रहा है और वहाँ युद्ध लड़ने जा रहा है। इसका प्रमाण उसके हाथ में जो बाला है उससे मिलता है। और यहाँ पर नीचे जो लिपि लिखी है ये देवनागरी लिपि है और इसमें 1290 की साल का उल्लेख है। इतिहासविदों का भी मानना है कि ईस्वी सन 1300 के आसपास सोन कंसारी की घटना घटी थी। सोन कंसारी जब सती होती है तब बाण जेठवा को श्राप देती है कि तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस घटना के 8 साल बाद कच्छ से राजा बामणिया गुमले के ऊपर आक्रमण करता है और गुमले को नष्ट कर देता है। जो भी घटना हो वह घटना यहीं पर ही घटी है, ऐसा लोगों का मानना है और पिछले 100 साल से इतिहासविद भी ऐसा ही मानते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह होता है कि इस मंदिर का निर्माण अगर सोन कंसारी के पीछे किया गया है तो यह मंदिर 14वीं सदी के होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मंदिर बहुत पुराने है। सोन कंसारी सती हुई उससे 700 से 800 साल पुराने यह मंदिर है। दूसरा सवाल यह भी होता है कि आखिर सोन कंसारी नाम कैसे पड़ा? तो यहीं पर ही पास में एक तालाब है जिसका नाम सोन कंसार है। इतिहासविदों का मानना है कि उस तालाब के नाम से इस मंदिरों का नाम सोन कंसारी पड़ा है। यहाँ पर एक वनस्पति भी होती है जिसका नाम है सोन कांसरा। शायद उस वनस्पति के नाम से भी इसका नाम सोन कंसारी पड़ा हो, ऐसा माना जाता है। सोन कंसारी का जो प्रसंग बना वह 14वीं सदी के आरंभ का है और इस मंदिर की जो स्थापत्य शैली है वह 6ठी से लेके 14वीं सदी की है। इस प्रकार अगर हम देखें तो सोन कंसारी की जो लोक वार्ता है उससे भी ज़्यादा इस मंदिरों का मूल्य बढ़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 12 से 13 मंदिर है जो समग्र भारत भर में फैली अलग अलग स्थापत्य शैली से मिलते हैं। यहाँ पर वल्लभी छांदस मंदिर है, रखान्वित मंदिर है, सेंधवकालीन मंदिर है और राजपूत काल में जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था उस तरह के भी मंदिर यहाँ पर है। 2 छोटे से एक सरीखे दिखने वाले मंदिर भी यहाँ पर है। इस टेम्पल ग्रुप में जो सबसे पुराना है वह विष्णु मंदिर है। अभी हम उसी विष्णु मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
दोस्तों सोन कंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल में अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, बिल्कुल मेरे पीछे सबसे पुराना मंदिर विष्णु मंदिर है। यहाँ गुप्तोत्तर काल का मंदिर है जिसे स्वर्ण काल भी कहा जाता था और उस काल के राजाओं को गुप्त राजाओं के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग उन्हें भागवत के नाम से भी जानते थे। करीबन 7वीं शताब्दी का यह मंदिर होने का अनुमान है। दोस्तों इस मंदिर के शिखर को भी देखिए, यह वल्लभी छांदस शैली का शिखर है जिसमें सीढ़ियों के आकार से शिखर आगे बढ़ता है। सैंधव और नागर शैली का शिखर होता है तो उसमें ऐसी तिरछी नहीं बल्कि सीधी रेखाएं होती है। इसकी जो तिरछी रेखा है उसमें चैत्य बारी है जो पीपल के आकार की रहती है। अभी हम मंदिर के भीतर जाएंगे। भीतर कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर स्वस्तिक, त्रिशूल आदि चिन्ह किए गए हैं। और ये ऊपर का दृश्य देखिए आप, शिखर काफी ऊंचा है लेकिन ऊपर से टूट चुका है। यहाँ मंदिर को पुरातत्व विभाग ने रक्षित स्मारक घोषित किया है, फिर भी अब यह मंदिर जर्जरित हो चुका है और कभी भी यह मंदिर गिर सकता है। आप इस मंदिर को गुजरात की अमूल्य हेरिटेज कह सकते हो। यह मंदिर सिर्फ धर्म की दृष्टि से नहीं लेकिन अभ्यास की दृष्टि से भी इतना महत्वपूर्ण है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मंदिर स्थापत्य का अभ्यास और संशोधन करना चाहते हैं। ऐसे मंदिरों को बचाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे मंदिर सुरक्षित रह सके इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त भी पुरातत्व विभाग को रखना चाहिए। दोस्तों यह शानदार मंदिर है। शानदार मंदिर मतलब जिस मंदिर की हम परिक्रमा कर सके उसको शानदार मंदिर कहते हैं। अभी हम इस मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। आप देखिए काफ़ी हिस्सा टूट चुका है। ये देखिए यहाँ पर भी ये सब कुछ टूट के बिखर चुका है। ये दीवार भी टूट चुकी है। दोस्तों यह मंदिर शिव मंदिर नहीं है। इसका अनुमान हमें इस बात से आता है कि यहाँ पर जलाधारी नहीं है। ज़्यादातर शिव मंदिरों में इस दिशा में जलाधारी होती है। अब यहाँ विष्णु मंदिर है, वह कैसे साबित होता है वह मैं आपको बताता हूँ। यह मंदिर विष्णु मंदिर है, वह इस बात से साबित होता है जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया कि यहाँ पर जलाधारी नहीं है। ज़्यादातर शिव मंदिरों में जलाधारी होती है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरह से देखे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक स्टैंड होगा और स्टैंड के ऊपर ही मूर्ति को रखा गया होगा। शिव मंदिरों में इस तरह का स्टैंड नहीं होता। दोस्तों इस गवाक्ष को भी देख लीजिए। इतिहासकार नरोत्तम पलाण जी बताते हैं कि इस गवाक्ष में पहले कुबेर जी की मूर्ति थी जो अभी यहाँ पर नहीं है। गवाक्ष के शिखर को भी देखिए, जैसे देवता होते हैं वह मनुष्य से कहीं ऊंचा कद रखते हैं इसलिए उनके सिर पर मुकुट रहता है। उसी प्रकार जिस देवता का गवाक्ष होता है उस गवाक्ष को भी अलंकृत किया जाता है। इस गवाक्ष को भी अलंकृत किया गया है। यह चैत्य बारी है, पीपल के आकार का यह स्थापत्य है। ज़्यादातर मैत्रकालीन मंदिरों में इस तरह की स्थापत्य शैली देखने को हमें मिलती है। मेरा हाथ जहाँ पर है उस स्थापत्य शैली को पद्म पट्टी कहा जाता है। गुजरात में अब ऐसे कुछ ही मंदिर बचे हैं जहाँ पर इस तरह की स्थापत्य शैली है। दोस्तों सोन कंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल का जो दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है वह शिव मंदिर है। दोस्तों आप इस शिव मंदिर के शिखर को भी देख सकते हैं। इसके चारों कोनों में छोटे छोटे शिखर है। शिखर को अंड कहा जाता है। इस प्रकार यह मंदिर
पंचांडक मंदिर है। दोस्तों आपने विष्णु मंदिर को देखा था, उसके शिखर पर तिरछी रेखाएं थी, यहाँ पर आपको सीधी रेखाएं देखने को मिलेगी। अभी हम इस शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करेंगे। दोस्तों यहाँ शिव ही मंदिर है, वह इस बात से साबित होता है, उसका प्रमाण इस बात से मिलता है क्योंकि यहाँ पर जलाधारी है। यहीं कहीं से शिव जी को अभिषेक करने के बाद जो जल निकलता होगा वो इस जलाधारी में इकट्ठा होता होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जलाधारी को, इस बात से प्रमाण मिलता है कि यहाँ शिव मंदिर है। दोस्तों यही है वो जलाधारी जो हमें प्रमाण देती है कि यह मंदिर किसी और देवता का नहीं बल्कि शिव जी का है। यह मंदिर शिव मंदिर है, उसका दूसरा प्रमाण हमें इसके जो चढ़ने की सीढ़ी है उससे मिलता है। आप देखिए एक गोलाकार सीढ़ियाँ है, इसे उंबर भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पर छोटे छोटे 5 मंदिर आप देख रही है, 1 2 3 4 5। दूसरे मंदिर के ऊपर दरार स्पष्ट दिख रही है। ये मंदिर के भीतर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर भी गवाक्ष से इस तरफ एक छोटा सा स्टैंड है। ये जो पत्थर है शायद इसके नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई होगी। और भीतर से इसके शिखर को भी आप देख लीजिए, ऊपर से टूट चुका है यह शिखर, बिल्कुल विष्णु मंदिर की तरह। दोस्तों सोनकंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल का यह टेम्पल नंबर 4 है और यहाँ किसी माता दी का मंदिर हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी देवियों का मंदिर होता है उसकी चढ़ने की सीढ़ियाँ थोड़ी लंबी होती है। इस प्रकार की शैली विष्णु या शिव मंदिरों में नहीं होती। देखिए अभी मैं जिस सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ ये सीढ़ियाँ भी लंबी है। आप देखिए इसके भीतर यहाँ गुड़ मंडप है। और यही है माता जी का गर्भगृह। देखिए यहाँ पर स्टैंड है। शिव मंदिरों में स्टैंड नहीं होता। पुराने काल में इसी स्टैंड के ऊपर माता जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया होगा। मंदिर के भीतर गवाक्ष है। एक गवाक्ष इस तरफ भी है। यहाँ माता जी के मंदिर का प्रदक्षिणा पथ है, लेकिन यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। आप देखिए पूरी छत ढल पड़ी है यहाँ पर पीछे वाली, और यहाँ पर भी आप देखिए पूरा हिस्सा टूटकर बिखर चुका है। पूरी तरह से यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया है। दोस्तों मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि मैं हिंदुस्तान के अतीत की सही तस्वीरें आपके सामने रखूं,
क्योंकि आपको यहाँ एहसास दिलाने के लिए कि किस प्रकार हमारा देश कदम कदम पर बदला है, किस प्रकार इतिहास की नदी सदियों से ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है। हमारे पुराने भारत की सभ्यता आज के भारत की तहजीब है और उसे बदल पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, सोन कंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल की हमारी यह यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है। यहाँ पर मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आशा रखता हूँ कि सोन कंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल की यह यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। अगर सच में आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल जर्नी मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह पर एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा होने की अनुमति चाहता हूँ। जय माता दी। जो भी घटना हो वह घटना यहीं पर ही घटी होगा। कटा यार, कटा।